गुड मॉर्निंग दोस्तों। सवैया रस खान, जिनके कवि का नाम है रस खान, का असली नाम सैयद इब्राहिम था। उनका जन्म दिल्ली के अंदर एक संपन्न परिवार में हुआ था। गोस्वामी विठल नाथ जी से दीक्षा उन्होंने प्राप्त की थी और वज्र में रहकर श्री कृष्ण के भक्ति के पद लिखे थे। एक बात यहाँ सबसे सराहनीय है जो मैं आपको बता दूं कि वह मुसलमान थे, फिर भी भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त थे। उनकी कृष्ण भक्ति सराहनीय है। प्रेम, श्रृंगार और सौंदर्य के त्रिवेणी में वह बह गए हैं। वज्र भाषा का जैसा सरल, तरल, सरस, स्वच्छ और सजीव प्रयोग रसखान की कविता के अंदर मिलता है। वैसे तो बहुत सारे कवि हैं, लेकिन एक हिंदू धर्म पर आस्था रखने वाले ये अनन्य भक्त है, ऐसा महान कवि है। उन्होंने यहाँ उनकी जो बहुत अच्छी कविता है जो यहाँ एक ली गई है कि रसखान कहते हैं कि मानुष्य हो तो वही रसखान, बसे मिली गोकुल गाँव के ग्वारन। यानी रसखान यहाँ हम सबको कहते हैं कि अगर हे प्रभु मुझे मनुष्य अवतार मिले तो मैं गोकुल के अंदर गायों के बीच मनुष्य का अवतार मुझे मिलना चाहिए। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंजारन। और अगर हे प्रभु मुझे पशु का अवतार दो तो मुझे नंद की गायों के बीच देना। पाहन हो तो वही गिरी को जो धर्यो कर छत्र पुरंदर कारण। पाहन यानी पत्थर, गिरी यानी पर्वत। हे प्रभु अगर आप मुझे कोई पत्थर का अवतार दो तो मुझे वही पत्थर का अवतार देना कि जो भगवान कृष्ण ने पुरंदर, पुरंदर यानी इंद्र ने जब प्रकोप किया था कि जोरदार बारिश बरसाई थी, तो भगवान कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर इस गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था और सारे गोकुलवासी उस पर के नीचे, इस पहाड़ के नीचे आ गए थे और इंद्र के प्रकोप से उन्होंने बचा लिया था। जो खग हो तो बसेरो कहीं मिली कालिंदी कुल कदम की डारन। और अगर हे प्रभु आप मुझे कोई पक्षी का अवतार दो तो मैं भगवान कृष्ण जिस कदम के पेड़ पर बैठ के कालिंदी कुल, कुल यानी किनारा, तट, कालिंदी नदी के किनारे पर बैठ के बांसुरी बजा रहे थे, वही कालिंदी नदी के किनारे मुझे देना। यानी इस चार पंक्ति में भगवान कृष्ण का सामीप्य चाहते हैं रसखान, इसीलिए उन्होंने मनुष्य, पशु, पत्थर और पक्षी ये चारों अवतार गोकुल के अंदर मिले, ऐसी बात यानी भगवान कृष्ण का सामीप्य उनको प्राप्त हो, ऐसी भावना व्यक्त की है। दूसरे सवैया में बताया है कि या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहु पूर को तजी डारे। या लकुटी, लकुटी यानी लकड़ी, अरु कमरिया और कंबल,
पर राज तिन्हु, तीन लोगों का राज अगर पुर यानी नगर को तजी डारो यानी छोड़ दूं। यानी यहाँ रसखान को भगवान अगर तीन लोगों का, आकाश, पृथ्वी और पाताल का साम्राज्य दे दे और उनके बदले अगर भगवान कृष्ण की लकुटी यानी लकड़ी और कामरिया यानी कंबल, ये दो चीज अगर रसखान को मिले तो तीन लोगों का राज्य भगवान न्यच्छार करना यानी रसखान छोड़ देना चाहते हैं। दूसरे में बताया कि आठहु सिद्धि नवो निधि को सुख नंद की देनु चराए बसारो। अगर भगवान रसखान को अष्ट सिद्धि और नव निधि अगर दे दे, उनके बदले वो छोड़ देंगे। उनके बदले अगर नंद की गाय चराने का मौका, अवसर अगर उनको मिल जाए तो नंद की गाय चराना वो चाहेंगे। आगे बताया रसखान कबो इन अखियन सो वज्र को बन बाग तड़ाग निहारो। यानी रसखान कहते हैं कि ये आंखें जो है वो आंखें सिर्फ वज्र की यानी वृंदावन की बाग, तड़ाग यानी तालाब को ही देखना चाहते हैं और कोई चीज देखना नहीं चाहते हैं। कोटि कहू कलधोत के धाम, कोटि करोड़ों कहते हैं कलधोत का मतलब होता है कि ये जो भगवान के सोने के महल, कलधोत यानी सोने के महल अगर करिल के कुंजन पर वारो, यानी भगवान कृष्ण के सामीप्य मिल जाए और एक तरफ यह मिल जाए तो भगवान कृष्ण का सामीप्य वो चाहते हैं। अब तीसरे जो सवैया है उसमें बताया है कि जा दिन तो वह नंद के छोहरो या बन धेनु चराए गयो। यानी जिस दिन नंद के छोरे ने जंगल के अंदर गाय चराई थी, धेनु यानी गाय चराई थी, मोहिनी ताननी गोदन गाय के, यानी मोहिनी मोहित कर ले वैसे गोधन गाय के, यानी गाय चराते थे और मोहित कर ले वैसी बांसुरी बजाते थे। बेनु बजाए रिझाई गयो, यानी उन्होंने बेनु यानी बांसुरी बजाई और हमें रिझाया। ताही धरी कछु टोना शोक, ऐसा लगता है तब से हमारे पर किसी ने जादू टोना कर लिया है। रसखान ही ये समाई गयो, यानी रसखान कहते हैं तब से मैं पागल बन गया हूँ। यानी गोपियों के माध्यम से रसखान गोपियों को ध्यान में रखते यहाँ कहते हैं कि तब से गोपियाँ जो है वो गोपियाँ पागल सी हो गई है। कौन न काहू की कानी करे सिगर ब्रज बीद बिकाई गयो। गोपी कहती है कि तब से पूरा जो वृंदावन है, वज्रवासी जो है वह भगवान कृष्ण के प्रेम के अंदर बिक गए हैं। यानी गोपियाँ कैसे बिक गई है उनकी बात बताई हुई है। यानी ऐसा लगता है कि किसी ने जादू टोना कर लिया है और इस जादू टोने के अंदर भगवान कृष्ण ने गोपियों को बस में कर लिया है। आगे चौथा सवैया है कि मोर पंखा सिर ऊपर रखी हो, यानी रसखान यहाँ गोपियों के माध्यम से कहते हैं कि गोपियाँ कहती है कि अगर भगवान के मोर पंख हम अपने सिर पर रखेंगे, क्योंकि भगवान के सिर पर सदा हमेशा मोर का पंख होता है। गुंज की माला गिरे पहरोगी, गुंज की माला यानी एक ऐसी वनस्पति में मिलने वाले एक पत्थर है जो गुंज यानी चनोठी जिनको कहते हैं, या तो उनको एक ऐसे ऊपर से लाल और नीचे से काली होती है ऐसी जो माला, वो माला गले में पहनेंगी गुंज की। ओढ़ी पीताम्बर यानी पीताम्बर ओढ़ेंगे। ले लकुटी बन और हाथ में लकड़ी धारण करेंगे। गोदन ग्वारिन संग फिरेंगे, गोदन यानी गायों के संग घूमेंगे। भावतो वही मेरे रसखान सो तेरो करे कहे सब स्वांग भरेंगी,
यानी भगवान कृष्ण को जो जो चीज़ पसंद है वो सारे स्वांग, स्वांग यानी जूठा बनावटी वेश धारण करना, यानी बनावटी वेश धारण करेंगे। पे मुरलीधर की अदरा न धरी अदरा न धरेगी, लेकिन भगवान कृष्ण की जो मुरली है वो मुरली वो अपने अधरन यानी होठ पर धारण नहीं करेगी, क्योंकि वो मुरली जूठी हो जाएगी। इसलिए भगवान को अपनी जूठी मुरली वो कैसे बजा पाएंगे, वो बात यहाँ गोपियों ने बताई हुई है। मुरली यानी मुरली को धारण करने वाला भगवान कृष्ण यानी बहुव्रीहि समास हो जाएगा। यहाँ अब आपको मैं प्रश्नोत्तर बता दूं कि यमुना किनारे कदम की डाल पर रसखान किस रूप में बसना चाहते हैं, तो पक्षी के रूप में। 8 सिद्धि और 9 निधि का सुख प्राप्त किस होता है, यानी नंद की धेनु चराने में। कलधोत के धाम का अर्थ क्या होता है, यानी सोने का राजमहल होता है। गोपी गले में किस डैश माला पहनना चाहती है, यानी गुंजों की। मनुष्य के रूप में रसखान कहाँ बसना चाहता है, तो मनुष्य के रूप में रसखान वज्र में रहना चाहता है। पशु के रूप में कवि कहाँ निवास करना चाहते हैं, पशु के रूप में रसखान गायों के बीच रहना चाहता है। रसखान किस पर्वत का पत्थर बनना चाहता है, तो रसखान गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहता है। पशु योनि में जन्म मिलने पर कवि क्या करना चाहता है, तो पशु योनि में जन्म मिलने पर पशुओं के बीच रहना चाहता है। लकुटी लेकर रसखान क्या क्या करना चाहता है, तो लकुटी लेकर रसखान गाय चराना चाहता है, गोवर्धन पर्वत पर जाना चाहता है। क्योंकि भगवान कृष्ण गाय चराते थे और उनको लकड़ी अधिक पसंद थी। दूसरा, श्री कृष्ण को रिझाने के लिए गोपी क्या क्या करना चाहती है, तो श्री कृष्ण को रिझाने के लिए गोपी हर तरह से स्वांग करना चाहती है। वो गुंजों की माला पहनना चाहती है, पीताम्बर ओढ़ना चाहती है, लकुटी लेके घूमना चाहती है। इस तरह से कृष्ण को रिझाने के लिए सारे स्वांग करने के लिए तैयार है। गोपी कृष्ण की मुरली को अपने अधर पर क्यों नहीं रखना चाहती है, तो गोपी कृष्ण की मुरली अपने अधर पर इसलिए नहीं रखना चाहती है क्योंकि उनकी मुरली जो है वो जूठी हो जाएगी, इसलिए वो अपने अधर पर रखना चाहते नहीं हैं। लॉन्ग सवाल, क्या वीडियो बड़ा हो गया है इसलिए नहीं बताएंगे, सॉरी। थैंक यू।